Hello everyone, welcome back to my channel चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। गाइस, हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी और टिपिकल होती जा रही है, जिसमें हम लोग फॉर लूप और जो भी नेस्टेड फॉर लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने इफ एल्स स्विच केस की प्रोग्रामिंग को देखा है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल टाइप की थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े से और टिपिकल हो जाते हैं। तो इस दौर में हमने लास्ट वीडियो में भी फॉर लूप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इसके अलावा मैंने नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप एंड नेस्टेड डू वाइल लूप का भी एक वीडियो डाला हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप की बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट पैटर्न के बारे में देखेंगे और आपको बताएंगे कि हम लोग उसमें किस तरीके की क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उस प्रोग्रामिंग को और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। यानी कि उसमें देखिए लॉजिक होते हैं, आपको उन्हें समझना है, आपको उसको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हमें किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें उस पैटर्न को समझना है। कैसे समझेंगे, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप का, जिसमें हम लोग पैटर्न बनाना सीखेंगे कि पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइस, ये हमारा टर्बोक्स ही खुला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जो भी पैटर्न बनाना है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग एक सैम्पल ले लेते हैं। सैम्पल में क्या लेना है हमको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं बंद। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा लिखा हुआ है वो हमारा कमेंट लाइन है। कमेंट का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया भी था अपने पहले दूसरे वीडियोस में, जो भी जब हमने प्रैक्टिकल सेशन शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये हमारा क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। तो अब हम लोग इसी पैटर्न को देखेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main फंक्शन, और यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो पैटर्न है वो क्या है, हमारे पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स हैं। इसको हम लोग बोलेंगे रो 1 2 3 4। ये एक रो हो गई जिसके 4 कॉलम है, दूसरी रो हो गई जिसके 4 कॉलम है, तीसरी रो हो गई और चौथी रो हो गई। तो ये क्या है हमारे पास, एक प्रकार के कि हमारे पास 4 रो हैं एंड 4 ही कॉलम है। आप इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, फिक्स पे काम कर रहे हैं। आप चाहें तो आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज़र के द्वारा इनपुट करा के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप चाहें RC का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम I और J का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर R का मतलब होता है रो और C का मतलब होता है कॉलम। R का मतलब रो हो गई और C का मतलब हो गया कॉलम। इसके बाद हम यहाँ पर CLR CR का यूज़ करेंगे। अब कंडीशन क्या लगानी है, देखिए पहला लूप आपका रो के लिए होता है, दूसरा लूप होता है कॉलम के लिए। यानी कि लूप विद इन लूप का मतलब है कि जो आउटर लूप होता है वो रो के लिए होता है, जो इनर लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो हमारे पास रो कितनी है, 4, और कॉलम कितनी है, 4। तो हम यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर रो इज इक्वल्स टू 1, रो इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड रो का इंक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रैकेट। दूसरा लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, तो C इज इक्वल्स टू 1, C इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड C का इंक्रीमेंट। देन यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे printf %d, और यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है हमको, कॉलम, तो C प्रिंट कराएंगे। देन यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट, ये हमने चूँकि इनर लूप है हमारा तो इस इनर लूप को हम बंद कर देंगे। देन चूँकि अपने आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दिखाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर स्लैशन लगाया। देन इसको मैंने जो आपका आउटर लूप था उसको बंद किया, गेट CH लगाया और इसको क्लोजिंग कर दिया। तो
अब क्या करना है यहाँ पर कि आपका बेसिकली पूरा प्रोग्राम हो गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए है क्या, ये आर सी का मतलब क्या है, आर फॉर रो और सी फॉर कॉलम। ये रो हमारा 1 से लेकर 4 तक चलेगा, सी इज इक्वल टू 1 to 4 तक चलेगा। देखिए जब आर की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन सही होगी, तो क्या होगा, जब रो की वैल्यू 1 होगी और लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, सीधे अंदर जाएगा, सी को 1 से इनिशियलाइज करेगा। कंडीशन सही है कि सी इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा और सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू क्या है 1, और फिर उसके बाद सी का इंक्रीमेंट करेगा। सी का इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक होएगी, कंडीशन सी इज लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 2, कंडीशन ट्रू, फिर सी की वैल्यू प्रिंट करेगा 2, सी का इंक्रीमेंट, सी की वैल्यू हो गई 3 के बाद कंडीशन सही है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, अंदर जाएगा, सी प्रिंट कर देगा यानी कि 3, सी का इंक्रीमेंट, सी की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन ट्रू है, फिर सी को प्रिंट करेगा 4। अब सी का फिर इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन फेल, सीधे नीचे आएगा, स्लैशन करेगा, स्लैशन आने के बाद में सीधे ही क्या है क्लोजिंग मिला उसको, फिर आर का इंक्रीमेंट करेगा। आर का इंक्रीमेंट करने के बाद में कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर जाएगा, फिर सी को 1 से इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि हर एक आउटर लूप के लिए आपका इनर लूप जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ तक हमें लूप ले जाना है वहाँ तक बार बार चलेगा। तो सी की वैल्यू फिर से 1 से इनिशियलाइज करेगा, सी इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, सी 1 प्रिंट करेगा, सी का इंक्रीमेंट, सी की वैल्यू हो गई 2, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर जाएगा, सी 2 प्रिंट करेगा, फिर सी का इंक्रीमेंट, सी की वैल्यू हो गई 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा, सी 3 प्रिंट करेगा, फिर सी का इंक्रीमेंट करेगा और सी की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर जाएगा और सी की वैल्यू 4 प्रिंट करेगा, फिर सी का इंक्रीमेंट एंड देन हो जाएगी 5, कंडीशन फेल, फिर स्लैशन हुआ। अब तीसरी लाइन की बात हो रही है, जैसे स्लैशन हुआ नीचे आया, फिर उसके बाद आपका ये रो का इंक्रीमेंट करेगा, रो की वैल्यू हो गई 3, हम तीसरी रो की बात कर रहे हैं। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर जाएगा, 1 से लेकर 4 तक फिर चलेगा, जैसे भी मैंने पहले बताया, 1 से लेकर 4 तक फिर वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर स्लैशन हुआ, फिर रो की वैल्यू कोई 4, अब 4 के बाद फिर अंदर जाएगा, 1 से लेकर 4 तक फिर ये लूप चलेगा, फिर स्लैशन हुआ, फिर हो गई रो की वैल्यू 5, कंडीशन फेल, और यहाँ पर लास्ट गेट सी है जो क्लोजिंग। तो सिंपली हम इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये प्रिंट कैसे होगा। रन कराने के लिए Alt + F9, कंपाइल कराते हैं, और रन कराने के लिए Ctrl + F9। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार आ रहा है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देयर आर 4 rows एंड 4 columns। अब इसी को ही अगर हम सपोज देखिए, अभी मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट कराया हुआ है, कॉलम प्रिंट कराया है, अगर हम कॉलम की जगह पर यहाँ पर रो दे देते हैं, देखिए मैं इसी में ही थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जब हम रो को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ से आप कंपाइल कराइए, सक्सेस हो गया, एंड देन रन करा लीजिए, पैटर्न देखिए चेंज हो गया। पहले क्या था 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब क्या हो गया 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न है कि आप यहाँ पर रो को प्रिंट करा रहे हैं, जब आपकी रो की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू थी, और जब ये अंदर गया था, मतलब आपका ये इनर लूप पे एंटर किया था, तो कॉलम आपका 1 से लेकर 4 तक चला था ये, लेकिन 1 से लेकर 4 तक आपकी रो की वैल्यू 1 ही थी। नेक्स्ट टाइम आपका जब रो का इंक्रीमेंट हुआ, रो की वैल्यू 2 हुई, और जब ये फिर से अंदर एंटर हुआ तो कॉलम आपका 1 से लेकर 4 तक चला, लेकिन रो की वैल्यू 2 रही, तो ये 1 से लेकर 4 तक आपका 2 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में रो की वैल्यू 3 होगी तो रो की वैल्यू बार बार 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 होगी तो 4 बार प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये आपके जो पैटर्न्स हैं वो आपके अलग अलग तरीके से प्रिंट होंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं, जो मैंने बोला था कि अगर हम यहाँ पर सपोज स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, हम इसकी जगह पे क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, स्टार। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ से कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने के बाद में रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए,
हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे ये प्रिंट कराना चाहें तो आप ये प्रिंट करा सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट, यू गिव द इंस्ट्रक्शंस, या जो भी आपका टेक्स्ट है आप वो वहाँ पर पास आउट कर सकते हैं। आप इवन यहाँ पर अगर सपोज़ कोई भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया CCI, तो ये आपका CCI उतनी बार ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी तो यहाँ पर क्या इक्वलिटी की बात हो रही है, अब हम यहाँ पर डिपेंडेंसी की बात करते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे इसी पैटर्न को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये पैटर्न हमारा चेंज हो गया, इसका मतलब क्या होगी, डिपेंडेंसी हो रही है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 रो एक बार प्रिंट हो रहा है, कॉलम जो है आपका चेंज हो रहा है बार बार। रो 1 में एक बार कॉलम है, रो 2 में 2 बार कॉलम है, रो 3 में 3 बार है, रो 4 में 4 बार है। तो ये डिपेंडेंसी बोली जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग रो देखिए आपका क्या है, जब स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंट हो रही तो 1 है, तो हम कैसे एग्जामिन करेंगे कि हमें क्या प्रिंट कराना है, इनिशियल वैल्यू क्या देनी है। तो देखिए ये हमें ये ध्यान देना है कि रो कितनी है 4, तो हमने रो को 4 बार दिया, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारी 1 है, तो हमने कॉलम को 1 दे दिया। लेकिन जो एंडिंग पोजीशन है वो क्या है आपकी, पहले 1 है, फिर लास्ट में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो अगर हम इस संख्या को 4 को अगर हम डिपेंडेंट कर देते हैं रो पर, क्योंकि डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अब जो रो है वो उतनी जितनी रहेगी उतना आपको कॉलम वर्क करेगा। जैसे अभी इस वक्त क्या है कि अभी हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराते हैं, %d, और उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पर कॉलम प्रिंट कराती हूँ। तो देखिए इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। आउटपुट सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सॉरी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। चेंज क्यों हो गया, देखिए यहाँ पर जब रो की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू थी, अंदर जाएगा, कॉलम की वैल्यू 1 करेगा, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू रो की वैल्यू 1 ही है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 टाइम। तो कॉलम में क्या है 1 है, फिर कॉलम का इंक्रीमेंट, फिर आपका ये जब नेक्स्ट टाइम कॉलम का इंक्रीमेंट करेगा 2 होगी, कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर /n होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। रो का इंक्रीमेंट, रो की वैल्यू हो गई 2, अंदर गया, कॉलम की वैल्यू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू r, अंदर जाएगा कॉलम प्रिंट, कॉलम की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन ये कितनी बार चलेगा 2 टाइम्स, क्योंकि रो की वैल्यू कितनी है 2। नेक्स्ट टाइम जब रो की वैल्यू 3 होगी तो ये कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी 1 से, कहाँ से हो रही है 1 2 3, क्योंकि रो की वैल्यू 3 रहेगी तो 3 बार चलेगा। फिर ऊपर जाएगा, रो की वैल्यू 4 होगी तो अंदर जाएगा, ये कितनी बार चलेगा 4 बार। तो देखिए डिपेंडेंसी देखें ना यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट करानी है, कैसे प्रिंट करानी है। ठीक, तो अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉलम की जगह पर रो को प्रिंट कराते हैं तो देखिए आउटपुट चेंज हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 4। क्यों हो रहा है ऐसा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर अब क्या प्रिंट करा रहे हैं, रो को प्रिंट कराएंगे तो रो ही प्रिंट होगा। रो की मतलब पहले रो की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट कर रहा है, फिर रो की वैल्यू 2 थी तो 2 2 प्रिंट कर रहा है, फिर रो की वैल्यू 3 होगी तो 3 बार 3 3 प्रिंट कर रहा है, और रो की वैल्यू 4 होगी। तो चूंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका पैटर्न प्रिंट करेगा। आई थिंक कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं ये बेसिक से आपको बता रही हूँ। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस पैटर्न की बात करते हैं तो इस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5 4 3 3 5 4 3 2 2 और 5 4 3 2 1। अब देखिए ये है अपोजिट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखिए अब यहाँ पर हमको 5 इनिशियल वैल्यू देनी है कॉलम की, क्योंकि पहले क्या था, पहले 1 था, क्योंकि हमें कॉलम में पहली बार से क्या प्रिंट कराना था 1। अब क्या प्रिंट कराना है 5, तो इनिशियल वैल्यू हम आंख मूंद कर 1 की जगह क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। ठीक, अब चूंकि 5 हमारा 1 से क्या है बड़ा है, तो हमें लूप कहाँ तक चलाना है 1 तक चलाना है।
1 तक चलाना है तो हम सी को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो कर देंगे, और रो की वैल्यू हमें 1 करनी होगी। 1 नहीं करेंगे क्योंकि क्या होगा कि ये देखिए रो पहला जो है वो हमारा एक बार प्रिंट हो रहा है, ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, वो 3 4 5, चूँकि इनिशियल वैल्यू 5 है तो हमें रो की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, रो की वैल्यू में 5 की हमें ये लूप एक बार चलाना है। रो इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड रो का डिक्रीमेंट, और यहाँ पर आपका भी डिक्रीमेंट होगा कॉलम। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करा देती हूँ, कॉलम। देखिए इनिशियल वैल्यू आपकी 5 है तो हम कॉलम को 5 से स्टार्ट करेंगे। कॉलम हर बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यानी हमें पहले रो को एक बार ही आउटपुट देना है। तो रो की वैल्यू अगर हम 5 देंगे तभी एक बार चल पाएगा। अगर हम रो को 1 से देंगे तो ये कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। मैं अभी वो भी करके दिखा दूंगी। कुछ ना कुछ चेंज करके कोई ना कोई नया पैटर्न आप बना सकते हैं। तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास आउटपुट है 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। बहुत ध्यान से इसको अगर आप समझेंगे, अगर मेरी एक एक जो लैंग्वेज मैंने एक एक लाइन समझाई, अगर आप उसको एक बार एग्जामिन करेंगे तो आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं फॉर लूप को समझने के लिए वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर 5 से लेकर 1 तक लूप चला है। आपने C5 क्यों दिया है, कॉलम 5 क्यों दिया है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपको 5 प्रिंट करानी है, और रो तक डिपेंडेंसी करनी है। डिक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि 5 से 1 तक जाना है इसलिए डिक्रीमेंट किया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, रो इज इक्वल टू 5 सो ग्रेटर इक्वल टू 1 क्यों किया है, क्योंकि जो आपको ये कॉलम है ये एक बार ही लूप चलाना है। अगर रो की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। ठीक, एक बार कॉलम की जगह पर हम प्रिंट करा लेते हैं रो को, तो देखते हैं आउटपुट क्या होगा। ये देखिए वही सेम है, 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1। तो ये डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे, हमारे आउटपुट पे, हमारी प्रिंटिंग पर, हमारी इनिशियल पोजीशन पर। अब जो मैंने बताया कि अगर हम रो की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 दे देते हैं, रो इज लेस देन इक्वल्स टू, रो इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड रो का इंक्रीमेंट। ठीक, और इसको हम 5 से रो तक चलाया है, इसका डिक्रीमेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से क्या प्रिंट कराते हैं, अब हम यहाँ पर कॉलम प्रिंट कराते हैं, देन वी विल गेट द आउटपुट। देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है, बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो बीच से देख रहे हैं तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, तभी स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको ये रीज़न समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी की जगह पर अगर हम रो को प्रिंट कराते हैं तो क्या आउटपुट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमारी रो की वैल्यू 1 है और ये कितनी बार चल रहा है लूप, 5 तक, 5 से लेकर 1 तक, क्योंकि रो की वैल्यू 1 है तो ये रो प्रिंट कर रहा है। रो की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर। अब इसी चीज़ को फिर से हम चेंज कर लेते हैं। ये जो पैटर्न है इसको फिर से हम चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, सपोज हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, स्टार। तो क्या करना है आपको, सिंपल आप यहाँ पर सिर्फ क्या दे दीजिए, स्टार दे दीजिए, रन करा दीजिए स्टार। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न चेंज है ये, क्योंकि स्टार आपका कौन सा आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पर आप 1 दे दीजिए, C इज लेस देन इक्वल्स टू रो एंड C का इंक्रीमेंट। नाउ रन द आउटपुट। ठीक है, तो अगर जरा से भी हमारी वैल्यू इधर से उधर होगी तो क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न हो गया है। इसके अलावा और भी हम यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। जैसे अगर हमें प्रिंट कराना है 1 2 3
4 5 6 7 8 9, या मैं यहाँ पर 0 से ले लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर हमारा सपोज ये पैटर्न है तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब इस तरीके के पैटर्न में क्या है, बिल्कुल सब कुछ अलग है। आप जो रो एंड कॉलम लगा रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल और बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस पैटर्न के लिए हम लोग एक नंबर अलग से ले लेंगे, नंबर इज इक्वल्स टू 0। और ये लूप चूँकि हमें 4 रो हैं, 4 रोज, और 4 रोज में मल्टीपल कॉलम्स, तो हम यहाँ पे लूप को कितनी बार चलाएंगे, 4 टाइम्स, और ये 1 से लेकर रो तक। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करना है, यहाँ पर नंबर को प्रिंट कराना है। %d, और यहाँ क्या प्रिंट कराना है, नंबर, नंबर का इंक्रीमेंट। इसी जगह पे प्रिंट करा दीजिए, इसी की जगह देख सकते हैं आप। तो कैसे भी आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे भी इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने किसी प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसकी। आप इसमें स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिंग में आपके 3 लूप्स आ जाते हैं, रोज़ के लिए, कॉलम के लिए एंड स्पेसिंग के लिए। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर ले 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 2 1, इस तरीके का प्रोग्राम आपको बनाना है। तो सिंपल सा है, इस इनिशियल पोजीशन क्या है, 1, बस आपको इनिशियल देखना है 1, और डिपेंडेंसी करनी है। अब देखिए लूप कितनी बार चल रहा है, 4 बार। पहला लूप कितना, पहली जो रो है वो कितनी बार चल रही है, 4 बार। जो कॉलम प्रिंट हो रहा है वो 4 बार हो रहा है, तो हमें रो को कितनी बार देना पड़ेगा, 4, क्योंकि पहला लूप कितनी बार तक प्रिंट करना है, 4 टाइम्स तक। अब रो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड रो का डिक्रीमेंट, एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू आर की वैल्यू 4 है। और यहाँ पर आप क्या प्रिंट कराना है हमको, अब हमको प्रिंट कराना है कॉलम, और कॉलम के साथ साथ हम नंबर को यहाँ से हटा देते हैं और देन रन। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैटर्न के प्रोग्राम बना सकते हैं। स्पेसिंग का भी यूज़ मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। स्पेसिंग का काम क्या होता है, स्पेसिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 2 3 4, ये स्पेस हो गया, यहाँ पे दिया 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4। अब देखिए इस तरीके के प्रोग्राम देखिए, इस तरीके के प्रोग्रामों में क्या, इधर देखिए स्पेसिंग है, कॉन्सेप्ट सब वही है, बस क्या अंतर हो जाता है, अंतर ये हो जाता है कि आपको इसमें कैसे मर्ज करना है स्पेसिंग को। तो हमेशा रो के बाद आप स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब इस पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया, जैसे अगर मैं सपोज यहाँ लिख देती हूँ स्टार स्टार स्टार, मैं अगर ये देखती हूँ तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 आपकी स्पेसेस है, ये क्या है, आपकी स्पेस है। इसी तरीके से यहाँ पर कितने स्पेस होंगे, यहाँ पर आपके 2 स्पेस हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कितने स्पेस हैं, 1 स्पेस है। यहाँ 3 स्पेस है, यहाँ 2 स्पेस है, यहाँ पर 1 स्पेस है। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी संख्या भी प्रिंट करा सकते हैं, दूसरा पैटर्न भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें समझने के बाद ही आप ये इस तरीके के डिफ़िकल्ट पैटर्न कर पाएंगे। तो मैंने ये समझाने के लिए लिखा हुआ था कि ये क्या है, स्टार मीन्स पैटर्न। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टार इज रिकॉग्नाइज
लाइक ए स्पेस। स्टार को हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, स्पेस की तरह ट्रीट कर रखा है। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, पहले हम ये वाला पैटर्न प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, रो का देखना है। तो रो के लिए हमें क्या करना है, चूँकि हमें एक बार प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स तक चल रहा है, और रो का इंक्रीमेंट। एंड अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक और चीज़ ले लेते हैं स्पेस के लिए। तो एक वेरिएबल पास करेंगे s, और एक लूप लगाएंगे यहाँ पर फॉर। अब देखिए स्पेस हमें कितने चाहिए, स्टार्टिंग में हमें स्पेस चाहिए स्टार्टिंग में 3। तो हम इसको 3 बार लूप चलाएंगे फर्स्ट टाइम। तो s इज इक्वल्स टू 3, s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, डिपेंडेंट इसको भी करना पड़ेगा, और s का डिक्रीमेंट। प्रिंटफ स्पेस के लिए सिर्फ आपको ये पास करना है और कुछ नहीं करना है। डबल कोट्स में स्पेस दे दीजिए, दैट्स इट, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। अब ये क्या कर रहा है आपका, s की वैल्यू 3 है, s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, r का मतलब r की वैल्यू 1 है, तो स्टार्टिंग में कितने स्पेस देगा, 3। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यह करना है कि अब यहाँ पर कॉलम जो देना है वो कैसे देना है। कॉलम के लिए देखते हैं अब हम पैटर्न हमारा क्या कह रहा है। पैटर्न हमारा कह रहा है 1 2 3 4, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें जो लूप लगाना है कॉलम का, वो क्या लगाना है, 1 से लेकर रो तक चलाना है, और c का इंक्रीमेंट करना है। और बस सिंपली आपको करना क्या है, आप इसको Alt + F9 एंड Ctrl + F9, यह आपका पैटर्न है स्पेस के साथ में। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। आप चाहें तो नंबर ऑफ जो कॉलम्स है इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया, सपोज दे दिया मैंने 7, तो 7 के हिसाब से आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 7 की जगह क्या दे देंगे, 6 दे देंगे, एंड देन रन। ठीक, तो नंबर ऑफ जो रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं, यू विल हैव टू डिसाइड दिस, क्या करना है, कैसे करना है। अब इसी चीज़ को अगर हम सपोज यहाँ पर स्टार प्रिंट कराना चाहें तो सिंपल है, आप इसको यहाँ से स्टार प्रिंट करा दीजिए। कुछ लोग स्टार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, देखते हैं, उनसे बन नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से वो स्टार के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसी का ही अपोजिट इधर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन सारे प्रोग्रामों को नहीं बना सकते। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप जब तक इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस तरीके के प्रोग्राम्स आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि यू एन्जॉयड फॉर लूप इन नेस्टेड फॉर लूप। आपको ये जो प्रोग्राम्स मैंने समझाए आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू लूपिंग, यानी फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, अभी मैं आगे भी आपको जो नेस्टेड वाइल लूप हैं या डू वाइल लूप हैं और भी प्रैक्टिकल चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ आगे, ताकि आपको भी लगेगा कि हाँ मैडम ने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको। तो ये आपके ओ लेवल के लिए, MCA के लिए भी, या BCA के बच्चों के लिए, BTech के बच्चों के जो C लैंग्वेज करते हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो गाइज इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसको भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड बेल बटन दबाना ना भूलें। और हम आगे जल्दी ही जो नेस्टेड वाइल लूप है या जो भी और प्रोजेक्ट टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेकर के आएंगे, और आपको जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि जो आपके ओ लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सॉल्व आउट हो सकें। और हम जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।